हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं आज छोटा सा प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस में लाया हूं दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, ये लेवल 5 या 5 लेवल ड्रॉप डाउन, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन इन रिएक्ट जेएस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमें एप्लीकेशन यूज पड़ता है कई बार जब हम बैंकिंग एप्लीकेशन में या ईआरपी में काम करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करो तो आगे उससे रिलेटेड या उससे मैच होता हुआ जितना भी डेटा है वो शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास कुछ स्टेट्स की लिस्ट है और वहाँ पे सिटीज है और स्टेडियम की लिस्ट है, स्टेडियम एड्रेस है और स्टेडियम की डिटेल है। मतलब कोई अगर मैं यहाँ से मध्य प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ तो ग्वालियर और इंदौर यहाँ पे दिखा रहा है। और स्टेडियम कितने हैं, ग्वालियर में अगर मैं देखूँ तो एक स्टेडियम में नेहरू, उसका यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है और उसका डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर चलो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो आईडी दिखा रहा हूँ कि मैंने जब भी महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो उसकी आईडी यहाँ पे 1 आ जा रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको ओके करूंगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र सिलेक्ट हो गया, वो आईडी कंपेयर किया और मुंबई यहाँ पे दिखा दिया, मुंबई और पुणे। अगर मैं यहाँ पे पुणे को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पुणे की आईडी 2 है, तो यहाँ पे मुझे शो करा दिया। तो ये जो भी रिकॉर्ड्स है ये डेटाबेस से आ रहा है और डेटाबेस से मुझे फेच करके कौन दे रहा है, ये पीएचपी करके दे रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, पीएचपी से ये डेटा बोला भाई मुझे ये डेटा दो, मैं ब्राउजर में शो करता हूँ। तो रिएक्ट ने क्या किया, ब्राउजर में आपको डेटाबेस को शो करा दिया। तो ये होता है रिएक्ट जेएस का बहुत बढ़िया काम। एंगुलर हो, वी जेएस हो, और हम लोग जेक्वेरी जो करते, जेक्वेरी का अजेक्स मेथड हम लोगों ने देखा है टेक्निक, उसमें भी हम लोग यही सेम चीजें करते हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं कि रिएक्ट जेएस में क्या टेक्नोलॉजी यूज करें, थोड़ा सा इसका फ्लो वगैरह अलग है, थोड़ा एडवांस है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। मेरे पास जो मल्टीपल ड्रॉप डाउन नाम का एक डेटाबेस है, उसमें एड्रेस, सिटी, डिटेल, स्टेडियम और स्टेट्स है। तो जो ये स्टेट्स है जो दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे मैं इसको लोड करा रहा हूँ। ठीक है, पीएचपी के थ्रू। ठीक है, तो मैं बताता हूँ रिक्वेस्ट वगैरह कैसे सेंड करते हैं। यहाँ पे वो स्टेट्स जो है वो आपको शो होगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर आके हम लोग सिटी में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे सिटी मिल रहा है, सिटी। ठीक है, पुणे, मुंबई जो भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिटी मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिटीज हैं। और मैंने क्या किया है, स्टेट आईडी को सिटी से यहाँ पे स्टेट आईडी को यहाँ पे मतलब कॉल कर दिया है। ठीक है, कि जो स्टेट में जो सिटी है वहाँ पे उसकी आईडी कॉल कर दी है। ठीक है, तो स्टेट आईडी 1 1, तो ये महाराष्ट्र की हो गई, 2 2, तो ये उत्तर प्रदेश की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दिख रहा है महाराष्ट्र की 1, उत्तर प्रदेश की 2, 3 मध्य प्रदेश की, 4 5 हरियाणा पंजाब का। तो यहाँ सिटी में मैंने इसको कॉल किया क्योंकि मुझे ज्वाइंस मारना है। ठीक है, मुझे ज्वाइंस का यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना कुछ भी, तो यहाँ पे मैं आईडी दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र की आईडी कितना है, 3 है, तो आपको दिखा देता हूँ महाराष्ट्र की आईडी कितनी है। महाराष्ट्र की आईडी है 3, महाराष्ट्र की आईडी है 1 एक्चुअली। अगर रिफ्रेश करेंगे तो रुक जाइए, मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया था ना, महाराष्ट्र का अगर सेलेक्ट करता हूँ तो 1। ठीक है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है, तो महाराष्ट्र की आईडी 1 है। अगर मैं कुछ दूसरा सेलेक्ट करूँ, मैं चलिए हरियाणा का करता हूँ, तो हरियाणा की 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा की 4 है, तो वो मैं यहाँ पे सिटी में उसको कॉल करा लिए ज्वाइंस मारने के लिए। अब ज्वाइंस वगैरह मैं नहीं समझाने वाला आपको, आई होप आपको आता ही होगा। तो चलिए हम लोग फरीदाबाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश चलते हैं और यहाँ पे मैंने कानपुर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एकना स्टेडियम, एकना नियर गार्डन, ये उसका डिटेल आ गया। एक्चुअली एकना जो है वो लखनऊ में है, ना कि कानपुर में, मैंने गलती से डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी बैकएंड की कोडिंग देखते हैं कि कोडिंग कैसे काम कर रही है। तो फिलहाल मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो मैं अगर पेज रिफ्रेश करता हूँ तो पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट फायर होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्क पे आएंगे, आपको दिख रहा होगा फेच स्टेट, मुझे स्टेट्स की लिस्ट यहाँ पे मिल गई। ये मुझे कौन दे रहा है, पीएचपी लाके यहाँ पे शो करा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे सिटी दे दिया, इंदौर, ग्वालियर। तो मतलब जो आप स्टेट सेलेक्ट करोगे उसका सिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर से जाता हूँ स्टेट फरीदाबाद, तो मैंने यहाँ पे हरियाणा लिया तो फरीदाबाद मिल गया। तो इस तरह से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है रिएक्ट जेएस पीएचपी को, पीएचपी से मुझे गेट करके यहाँ पे शो करा रहा है। ठीक है, तो ये था फ्लो आपके प्रोजेक्ट का। अब चलते हम लोग बैकएंड में। बैकएंड में क्या चीज़ है, तो पहले बैकएंड में मैं आपको पीएचपी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये मेरा पीएचपी का फाइल है, मेरे पास 3 फाइल्स है पीएचपी में। तो पहला जो है आपका फेच स्टेट। ठीक है, तो ये फेच स्टेट .php है, तो उसमें मैंने ये कोड लिखा है। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ।
चलते हैं। तो मेरा फेच स्टेट डॉट php है, जो कि ये है। ये जो लिस्ट ये कैसे आ रही है इसका छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे। ये लिस्ट यहाँ पे कैसे आ रही है वो मुझे फेच अंडरस्कोर डॉट स्टेट से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट आपको मिल गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जो भी है पूरे इसकी डिटेल मैंने शो कराई है, राइट। और यहाँ पे स्टेट का हाँ स्टेट का नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आईडी की जरूरत थी क्योंकि मुझे आईडी भी शो करानी है, तो स्टेट नेम वगैरह जो भी यहाँ पे मिल गया। अब चलते हम लोग सिटी के लिए चलते हैं। सिटी जो है यहाँ पे कैसे आ रही है, तो सिटी के लिए मैंने क्या किया है, फेच रिकॉर्ड नाम रखा है। तो इसको मुझे फेच अंडरस्कोर सिटी करना चाहिए था, बट मैंने रिकॉर्ड रखा है। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाएगा जब तक यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी, ठीक है। जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ना तब वो रिक्वेस्ट जनरेट होती, तब यहाँ पे लखनऊ कानपुर मिल गया। अगर मैं महाराष्ट्र करता हूँ तो यहाँ पे मुंबई पुणे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से वो सिटी जनरेट हो रही। तो ये था मेरा किसका, स्टेट का जो कोड है ये रहा। ये फेच रिकॉर्ड ये मुझे सिटी ला के दे रहा है। यहाँ पे मैंने जॉइंस चलाया, ठीक है। तो आपको जॉइंस का नॉलेज होगा ही होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही, ये हेडर है जो कुछ परमिशंस देता है। अगर आप ये नहीं डालोगे तो कोरस का आपको यहाँ पे एरर देगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। स्टेट यहाँ पे मैं चलता हूँ, स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। तो पहले ये मैं कोड हटा देता हूँ कि ये इसकी बहुत ज़रूरत क्यों पड़ती है। फेच स्टेट मैं अगर इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अभी आपको देखिए कुछ एरर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए शो ही नहीं हो रहा है। कंसोल में चलते हैं, ठीक है। तो ये एरर आ गया, फॉर ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोरस पॉलिसी नो एक्सेस कंट्रोल ऑल आउट ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट रेशो, ठीक है। तो ये एरर आ गया। ये एरर कैसे जाएगा, ये एरर जाएगा ये कोड से, ठीक है। तो ये कोड आपको लिखना बहुत जरूरी है। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर एक एसक्यूएल क्वेरी चलाई और मैंने यहाँ पे एरे ले लिया, क्योंकि मुझे कई सारा डेटा चाहिए। तो आप चाहे इस तरह से भी ले सकते थे या इस तरह से भी ले सकते हो। फिर वाइल लूप लगाया, उसमें मैंने पास कर दिया स्टेट नेम, और ये मेरे टेबल का नाम है। ये आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, स्टेट नेम ऐसे भी ले सकते हो या जैसे भी आपकी मर्जी, क्योंकि ये जो नाम है ना ये रिएक्ट जेएस में जाके डिस्प्ले होने वाला है। इस नाम के जरिए मुझे इसका जो डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये मैं नेम जो है ना वहाँ पे फेच करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा टेबल का नाम है, ठीक है। टेबल का नाम, ठीक है। यहाँ पर ये रहा स्टेट नेम और यहाँ पर इस टेबल का नाम। तो ये टेबल नहीं, कॉलम का नाम, सॉरी। तो ये सेम होना चाहिए दोनों, ठीक है। फिर मैंने उसको एनकोड करा के वहाँ पे सेंड कर दिया। जे क्वेरी में हम लोग ऐसे ही करते हैं, एजेक्स जब कॉल करते हैं तो सेम हम जैसे इनकोड लिखते हैं वही यहाँ पे भी किया है। तो कोई खास नया टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे स्टेट के लिए। अभी मैं सिटी के लिए चलता हूँ। सिटी के लिए मैंने सेम कोड लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा एक आध लाइन मार दी, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखोगे आपको कुछ फाइल 2-3 लाइन एक्स्ट्रा दिख रही हो, ठीक है। ये लगाना बहुत जरूरी जब वो आईडी आपको वहाँ से मिलती है। तो चलिए हम लोग पहले रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में चलते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा और स्टेडियम का जो डिटेल है वो कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए मेरे पास, ठीक है, मैं ड्रॉपडाउन डॉट जेएस नाम का एक ही फाइल बनाऊँ। मुझे एक ही फाइल की जरूरत थी, ज़्यादा सारे फाइल की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे कोड ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 124 लाइन का कोड है। तो यहाँ पे मैंने एक्सयूज को एक्सपोर्ट करा लिया, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। और ये मैंने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। फिलहाल दो यहाँ पे मैंने कॉन्स में रिक्वेस्ट यूजर और रिक्वेस्ट नाम का 2 वेरिएबल ले लिया, उसको सेट कर दिया। तो इसमें क्या मेरा करंट डेटा रहेगा, उसके बाद जो भी अपडेट आ जाएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट डेटा जैसे आपका सपोज लो महाराष्ट्र है, मैंने उसको अपडेट करके कर दिया हरियाणा, तो यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा। और ये जो करंट डेटा रहेगा आपका महाराष्ट्र रहेगा, और जो अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा। तो इस तरह से यूज स्टेट काम करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ ये स्टेडियम क्यों लिया, क्योंकि ये स्टेडियम के डिटेल के लिए है, ये सिटी के लिए लिया है। और ये मैंने स्टेट का जो यहाँ पे शो हो रहा है ना आपका, एक मिनट दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे कहाँ चला गया भाई, ओके, मुझे इसको रन करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ और इसको सेव नहीं किया क्या मैंने, चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अरे क्या इशू हो गया, इसीलिए कभी भी डिबगिंग के समय ध्यान रखना चाहिए।
स्टेट तो आ रहा है, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है कुछ तो। अच्छा हाँ, मैंने गड़बड़ कर दिया था ना, मैंने वो नाम आपको चेंज करके देख रहा था, ये रहा। तो ये मैंने चेंज कर दिया इसीलिए, क्योंकि ये जो नाम है मेरा रिएक्ट में मैं इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ, बता देता हूँ कैसे करा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, तो इसको फिलहाल नीचे रखता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ये जो गया, ये स्टेट का डिटेल मुझे दे रहा है, जो कि आपको यहाँ पे मिल रही। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला ये पार्ट है मुझे सिटी का डिटेल दे रहा है, और ये जो स्टेडियम की डिटेल देगी, तो स्टेडियम का क्या डिटेल है, स्टेडियम लिस्ट, स्टेडियम एड्रेस और स्टेडियम का डिटेल। तो ये तीनों जो था मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया। कहाँ पे, इस कांस्टेंट में आके। ठीक है, अब ठीक है, यूज इफेक्ट इसलिए किया है कि यूज इफेक्ट क्या करता है कि अनलिमिटेड टाइम कभी कभी डेटा आपका लोड होते ही रहता है। तो अभी मैं चलो करा देता हूँ यहाँ पे, इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि क्यों मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, फिलहाल एरर आ गया। ओके, इसको मैं एनेबल कर देता हूँ। एक्चुअली क्या करता है यूज इफेक्ट कि हम लोग अगर इसको यहाँ पे लोड नहीं कराते ना, तो इनफाइनाइट टाइम तक वो घूमते ही रहेगा, मतलब लोड करते रहेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पेज लोडिंग का टाइम बढ़ता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज इफेक्ट में कॉल कर दिया और उसको यहाँ पे लोड करा दिया। ठीक है, तो मुझे डेटा मिल रहा है। तो फिलहाल एक्चुअली लाइव में आपको दिखाने वाला था, बट कुछ इशू आ रहा था। अब फिर यहाँ पे मुझे ये मिल गया। अब उसके बाद तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नाम का, एक्सियोस गेट कर दिया और ये यहाँ पे चली जा रही है। ठीक है, फेच स्टेट, तो स्टेट से मुझे डिटेल जो भी मिला है मैंने यहाँ पे आके मैप फंक्शन के जरिए यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है मेरा ये वाला, यहाँ पे शो करा दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे इसको शो करा दिया। और ये जो स्टेट नेम है जो मैं बता रहा था, ये जो स्टेट नेम है और ये दोनों सेम होना चाहिए, ये नहीं, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो मगर मैं इसको स्टेट नेम भी करूँ, और अभी फिलहाल मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट अगर ये मैं आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो चल जाएगा। ठीक है, तो आ गया। तो समझ में आया आपको, वो जो यहाँ पर हम लोग नाम प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे होना ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर मैंने उसके बाद ये जो मेरा रिक्वेस्ट जनरेट हो गया, कहाँ पे था, ये रिक्वेस्ट जनरेट हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक हो, तो मतलब जब ये क्लिक हुआ तो एक कोड यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करो, ये वाला कोड। ठीक है, ये वाला कोड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल वगैरह सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें फेच का जो फेच और एक्सियोस 2 होता है जावास्क्रिप्ट में, वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो। तो मैंने फेच लिया है, तो फेच में कुछ पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, और जो ये जो आईडी है आपको, ये मुझे ये डेटा यहाँ से मिल रहा है, मैंने आईडी में सेव कर लिया। ये आईडी मेरी चली जाएगी पीएचपी में। ठीक है, पीएचपी में कहाँ चली जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीएचपी में ये यहाँ पे मुझे आईडी मिल रही है। ठीक है, ये आईडी यहाँ पे मुझे मिल रही है। तब जाके आईडी कंपेयर करेगा कि कौन सी आईडी आपको मिली, 2, 3, 4, 5 जो भी मिला वो कंपेयर करके एसक्यूएल जॉइन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो, फिर सिटी का जो नेम है वो यहाँ पे शो करा दो। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको जो रिएक्ट जेएस का पीएचपी का अच्छा नॉलेज हो तो ये कोड समझ में आने वाला, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भैया आपको अगर आता है तभी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोड तो आपको मैं देने ही वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देन वगैरह लगा के जो भी मतलब हमें आगे के जो रिजल्ट मिल रहे हैं, मैंने वो रिस्पॉन्स वगैरह ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सेट मतलब जो मुझे नया डेटा मिला उसको मैंने सेट कर दिया। जैसे मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया था, उसके बाद मेरा करंट डेटा महाराष्ट्र है, बट मैंने जो नया डेटा अपडेट किया उसके बाद मुझे मिल गया मध्य प्रदेश, तो वो यहाँ पे सेट रिक्वेस्ट में आके यहाँ पे मध्य प्रदेश मिल गया। तो यहाँ पे आपको फिर जो सिटी यहाँ पे शो हुए। उसके बाद मैंने क्या किया है कि अगर आपको यहाँ पे सिटी पे आप जब क्लिक करो तो ये बाकी का डेटा आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर सेम यही कोड रखा है। ये सेम कोड मैंने उठाया और इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो लिंक था मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि इस बार हो जाएगा गेट स्टेडियम _address.php पे जाएगा। कौन से एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे जाएगा, और वो डेटा जो भी है वो मैच करा के यहाँ से फेच करके फिर मुझे
यहाँ पे दे देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको कुछ बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड किया, उसकी जो भी बॉडी कंटेंट टाइप और उसको बताया एप्लीकेशन आइफन फॉरवर्ड स्लैश जेसन है, ठीक है। उसको स्ट्रिंगिफाई किया, जो कि PHP में हम लोग इनकोड करते हैं ना, वो यहाँ पर स्ट्रिंगिफाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए गेट स्टेडियम जो है यहाँ पे फिर सेट कर दिया, जो भी मुझे स्टेडियम की डिटेल है, एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे सेट कर दो। और उसके बाद मैप फंक्शन के जरिए मैंने यहाँ तीनों कॉलम में उसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप फंक्शन है, यहाँ पे भी मैप फंक्शन है, यहाँ पे भी मैप फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे भी मैप फंक्शन यूज किया। तो जो स्टेडियम डिटेल, स्टेडियम एड्रेस और जो स्टेडियम लिस्ट है वो मुझे मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। ये तीनों मुझे यहाँ, ये तीनों जो था मैंने यहाँ पे गेट कर लिया और उसको शो करा दिया। तो आपको जो भी डेटा था वो वहाँ पे शो हो गया होगा, ठीक है। तो स्पून फीडिंग एक्चुअली नहीं करते, अगर आपको नॉलेज है तो आपको समझ में आया ही होगा आई गेस। तो इसलिए मैं एक एक कोड नहीं करता क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रिएक्ट जिसमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट, और मैं आपको इसका कोड भी दे दूंगा। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोड को उठा लीजिए और ट्राई कीजिए कि कैसे इसका फ्लो जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो PHP और रिएक्ट जिस दोनों का कोड मैं दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।